आप सभी प्रेमी सज्जनों को मेरा फिर से नमस्कार और प्रणाम। तो दोस्तों, होली की छुट्टियां अपने गांव में बिताने के बाद आज मैं निकल पड़ा हूं आप सबके लिए अच्छे और बेहतर कंटेंट की तलाश में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी होली के त्योहार को राजी खुशी से निपटाकर अपने अपने काम धंधों में लग गए होंगे। तो आज मैं भी निकल पड़ा हूं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में मौजूद एक मनोरम स्थान पर। तो दोस्तों, यूं तो कुदरत ने हमारी देवभूमि को एक से बढ़कर एक नेमतें भेंट की हैं। यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों के हर छोटे बड़े गांव कस्बों, घाटियों और पट्टियों की सुंदरता और विशेषता की चर्चा देश के साथ साथ बाहर देशों में भी की जाती है। तो आज मेरी यात्रा का एक अहम पड़ाव होने वाला है एशिया की टॉप 10 सुंदर घाटियों में से एक सोमेश्वर घाटी के एक खूबसूरत गांव लोध में। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि यह स्थान स्वयं देवताओं के मन को भी भा गया था और स्वयं देवजन भी यहाँ पर हमेशा के लिए बसने के लिए अड़ गए थे। तो इस कहानी को आगे वीडियो में विस्तार पूर्वक आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो उससे पहले चलते हैं लोध की यात्रा पर। तो आप सब लोग बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को आप सभी के साथ। हाँ, तो सभी को नमस्कार एक बार फिर। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ सोमेश्वर में और मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई, बुखार उतरा नहीं है अभी भी, फिर भी मैं आ गया हूँ फील्ड में। तो करीब सुबह का बजा है करीब 11। तो मैं इस वक्त जा रहा हूँ लोध की ओर। तो यहाँ से ये रोड रानीखेत को जाएगी, तो इससे आगे बीच में लोध पड़ता है। कई बार आपने मेरी वीडियोस में देखा भी होगा। ये रोड चला गया अल्मोड़ा को और ये चला जाएगा कौसानी को। तो ये वाला चौराहा है यहाँ पर, यहाँ से आप जाएंगे। तो गाड़ी मैंने आगे खड़ी कर रखी है, मैंने दवाई ली यहाँ से। थोड़ा काफ़ी व्यस्त बाजार है, आज होली के छुट्टियों के बाद आज बाज़ार खुला है 2-3 दिन बाद। तो लोग काफ़ी मात्रा में आए हैं, कुछ जाने वाले लोग भी हैं, तो कुछ लोग बाज़ार में अपने अपने कामों से आए हैं। तो चलो, ज़्यादा समय नहीं गंवाता हूँ और मुझे वापस भी लौटना है। तो यहाँ से मैं आगे जाऊँगा, यहाँ से करीब 12-13 किलोमीटर लोध पड़ेगा। तो चलो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ और चलते हैं लोध की यात्रा में। तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार इस बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मनमोहक स्थान लोध से। तो काफ़ी लोगों ने आप में से देखा होगा आते जाते, सोमेश्वर से रानीखेत जाते हुए या हल्द्वानी से बाया सोमेश्वर बागेश्वर आते हुए आपने ये स्थान जरूर देखा होगा। और कुछ सालों से ये स्थान अपनी खूबसूरती के साथ साथ एक स्टॉपेज के लिए भी मशहूर हुआ है, जिसमें यहाँ पर कुछ पहाड़ी खाना बनाने वाले जो होटल रेस्टोरेंट हैं पहाड़ी स्टाइल के, उनके वजह से भी फेमस हुआ है। तो ये देखिए, ये चूल्हे की आग में भटकी, चुरकानी और चावल बनाए जाते हैं। लोग यहाँ पर रुकते हैं। पहले तो ये पुराना स्टाइल में था, अब इसको थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा बड़ा अच्छा हाई फाई बना दिया है। पहले ये कच्चा ही था जैसे और है। तो इस तरह से किया जाता है कि भट्टी में ये देखिए, ये चावल और ये भटकी चुनकानी, इसमें भटके डुबके चुनकानी भी बनती है, डुबके भी बनते हैं। तो लोग यहाँ पे काफ़ी रुकते हैं। तो यहाँ पर एक पहाड़ी खाने का एक स्वाद जो है लोगों के दिमाग में बस किया है, तो उसी को खाने के लिए लोग कारों से रुकते हैं। और देखिए, हल्द्वानी आने वाली गाड़ियाँ हैं। ये स्टॉपेज बन चुका है, स्टॉपेज पॉइंट बन चुका है। और वैसे भी कोई शौकिया भी लोग रुक जाते हैं। ये आपको गाड़ी दिखाई दे रही है, शौकिया भी लोग रुक जाते हैं। देखिए, केमू की बस भी रुकी हुई है, शायद कहीं आने जाने वाली होगी।
तो कुछ लोग गाड़ी वाले रोक लेते हैं अपनी मनमर्जी से, कुछ लोग अपनी गाड़ी से लोग चल रहे हैं तो वो भी रुक जाते हैं। बहुत ही सुंदर गांव, एक बहुत बढ़िया लोकेशन में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं जाऊंगा वहां को अभी। ये देखिए, इससे मतलब इतनी सुंदर लोकेशन पहाड़ पे हाइट में घाटी वाली बहुत कम जगह पे दिखने को मिलती है। मैं आपको यहां से दिखाता हूं, देखिए। तो बताया जाता है कि बसासत से पूर्व यह स्थान ब्रिटिश सरकार द्वारा विकसित किया गया एक शानदार टी स्टेट हुआ करता था। और यहाँ पर पैदा होने वाली स्वादिष्ट चाय को अंग्रेजों ने बहुत दूर दूर तक विदेशों में भी पहुंचा दिया था। लेकिन अंग्रेजों के भारत छोड़कर चले जाने के बाद इन चाय बागानों की देखभाल और संरक्षण न होने के चलते ये चाय बागान बर्बाद और बदहाल होते चले गए। लेकिन धीरे धीरे आसपास और दूर दराज के गांव से लोग यहां पर बसते गए और आज एक अच्छी खासी बसावट इस स्थान पर देखी जा सकती है। मैं यहाँ पर काम करते करते काफी टाइम हो गया मेरे को। ये भट्टे दुक्के हो गए, कड़ी होगी, राजमा हो गई, परोठे हो गए, सब्जी हो गई, खाना बनाते बनाते बहुत टाइम हो गया है। क्योंकि मेरा पैतृक मकान वैसे हमारा यहाँ से करीब 2 किलोमीटर आगे है, रमीला डूंगरी कहते हैं, ग्राम सभा पूरी है वहाँ पर हमारे रमोला लोगों की। तो ये जमीन बाद में हमने खरीदी जमीन है हमें। ये किसी बाहर के अंग्रेज का था, पूरा लोध स्टेट। जैसे ये कौसानी स्टेट हो गया, दुनागिरी स्टेट हो गया, लोध स्टेट हो गया। चाय के पेड़ से अभी पुराने पेड़ कहीं पर अभी और भी है, अभी जो चाय पत्तियां हैं पुरानी। तो अंग्रेज ने कहा यार, बाद में हमारे जो दादा थे उनके पी रहे थे अंग्रेज की, तो हमारे बूढ़े उसने ये जमीन पूरी स्टेट है ये पूरे उन्होंने कहा, अंग्रेज ने कहा हमारे दादा से इसको बिकवाओ, मैं यहाँ से चले जाता हूँ। तो उन्होंने बूढ़ू ने उस समय ये 50 रुपये नाजी के हिसाब से बिकी है उस समय। इसमें कौसानी वालों की भी जमीन कौसानी वालों ने खरीदी। बागे यहाँ ये बोगाली पोखर, द्वाराहाट, सोमेश्वर वालों की तो अभी भी है उपजाऊ। यहाँ घास काट के ले जाते हैं, खेती तो नहीं करते, घास काट ले जाते हैं। खाली घास काट के ले, अब घास ही घास होती है, उतना हम ही कंजी नहीं हो रहा, उनके कंजी कहाँ होता है। तो इसमें अब सभी लोग यहाँ पर जो है पुराने लोग, बाद में तो किसी बिंता वालों ने खरीदा, किसी कुछ मुआसी ने खरीद के बेच भी दिया। तो इसमें यहाँ पर कई मुआसे रहते, जैसे क्रिश्चियन हो गए, एक मॉडर्न, एक परिवार मॉडर्न भी रहता है। अब यहाँ से वो चले गए हैं। मकान है अभी खंडहर उनका, यहाँ पर मकान है। हाँ मकान है, पुरानी गली में है, नीचे यहीं पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रोड पर। हाँ अब इसमें इधर कई लोगों की जमीन है अभी। तो कुछ लोगों ने यहाँ अपना बस गए जो लोग यहाँ पर, जैसे कि जो पहले हम लोग यहाँ पर थे, उन्हीं की जमीन थी। आज ये चल ही रहा है, अभी मंदिर का काम चल ही रहा है सर। हाँ मंदिर में आप लोग देखने करते हैं। हाँ हाँ, क्यों हम सदस्य लोग हुए इसके। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक। हाँ, तो कुछ सालों से जो हमारे पहाड़ों में जो पहाड़ी खाने की जो कल्चर वैसे तो पुराना ही है, लेकिन होटलों में जो पहाड़ी खाने का जो कल्चर हुआ है, पनपा है जिसको कह सकते हैं, वो काफ़ी अब मतलब बढ़ चुका है। तो यहाँ पर 5-7 होटल है करीब जो कि पहाड़ी खाना बनाते हैं, और उसमें प्योर बिल्कुल पहाड़ के में पैदा होने वाला चावल है, और उसके साथ भटके डुबके, भटकी चुनकानी, बहुत चीज़ें बनती है जो भी मांग होती है। तो चलो इसके बारे में आपको फिर अभी बताऊंगा। मैं तब तक थोड़ा ऊपर पहले गांव हुआता हूँ। तो बहुत ही अच्छा स्टेशन है ये, बढ़िया। और यहाँ पर रुकने का मन करता है, ऐसा नहीं है। अगर यही चीज़ अगर किसी गर्म जगह पे होती या कुछ होता तो शायद लोग यहाँ पर नहीं रुकते, लेकिन क्लाइमेट का हिसाब भी है। गोलू देवता का मंदिर है ये, झूले वाला मंदिर कहते हैं इसको। तो चलिए गाँव को चलते हैं, और जो आपको मैं अब दिखाने जा रहा हूँ गांव जो है बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे जो गांव है, और मुझे काफ़ी समय से मैंने सोचा था इस गांव को आपको दिखाने का, तो मैं आज दिखाऊंगा। आज मेरे को समय भी मिला है, आज मौसम भी अच्छा है, समय के साथ साथ मौसम भी अच्छा है, और ऐसे इलाकों को दिखाने का जो मज़ा है
वो अच्छे मौसम में ही होता है। अच्छा मौसम तो मतलब है मेरे लिए थोड़ा सा बादल लगे हो, थोड़ा सा अच्छा मौसम हो, वैसा। बहुत ज़्यादा धूप होती है तो मज़ा नहीं आता। तो चलिए देखिए, अब देखिए तो बहुत अच्छा लग रहा है आकर के, और खासकर उस स्थान पे आना तो ज़्यादा अच्छा लगता है जब मेरा कई महीनों से वहाँ पर उसको बनाने का मेरा मन हो रहा हो और समय न मिल रहा हो और बड़ी मुश्किल से उसके लिए समय निकाला गया हो, तो उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए ऊपर चलना शुरू करता हूँ मैं। वैसे तो यहाँ बाइक भी जाती है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पैदल जा करके थोड़ा सा इसको बढ़िया करके दिखाया जाए। अच्छा, कहाँ पढ़ते हो? अच्छा, हाई स्कूल में। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में। तो ये पानी लेने कहाँ जा रहे हो? घर में पानी नहीं आ रहा है? नहीं, आजकल नहीं आ रहा है। मतलब वैसे आता है हमेशा, आजकल नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ बहुत अच्छा है और यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं और यहाँ बहुत लोग आते हैं और यहाँ गुरु देवता का मंदिर है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे गुरु देवता का मंदिर है, उसकी वजह से भी लोग आते हैं। और दूसरा, यहाँ का मौसम अच्छा लगता है, गर्मियों में भी बढ़िया लगता है और जाड़ों में भी अच्छा लगता है और बारिश में भी। चलिए, तो कल से स्कूल है। थैंक यू। है ओके। तो यहाँ पे बाइक आ सकती है, लेकिन मैं जानबूझ के बाइक नहीं लाया हूँ क्योंकि मज़ा नहीं आएगा ना। अब ये इतनी बढ़िया लोकेशन को मैं बाइक में जाऊँगा तो यार बेकार है। वो कह रहे थे दुकान वाले कि बाइक ले जाओ, मैं कहा बाइक मुझे किसी एक घर में थोड़ी जाना है। देखिए क्या नज़ारे हैं, चारों तरफ का नज़ारा आपको देखिए एक बार। तो देखिए बीच खेतों में बीच में घर बने हुए कितने अच्छे लगते हैं। और ये जमीनें कितनी, मतलब माय गॉड, ये कुदरत ने क्या यहाँ पर वरदान दिया हुआ है। देखिए ना इन लोगों को, क्या मतलब क्या चीज है। देखो क्या नहीं होता होगा इसमें। अब यहाँ पे पानी की कितनी, सिंचाई की क्या व्यवस्था है ये तो मालूम नहीं। सिंचाई की व्यवस्था तो नहीं होगी क्योंकि ऊंचाई पे है ये और आसपास कोई गधेरा तो नहीं है, फिर भी मैं पूछ लूंगा। बढ़ते रहते हैं आगे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और दोपहर का करीब बज गया है 12। देखिए यहाँ पे लहसुन लगाया हुआ है। लहसुन है, प्याज है, पता नहीं, मेरे को प्याज और लहसुन में अंदाज ही नहीं आता, पता नहीं क्या है यार। लहसुन और प्याज को मैं एक जैसा ही समझता हूँ। नहीं, लहसुन है यार, लहसुन होगा। बताओ तो क्या है, कमेंट करके बताओ तो क्या है ये लहसुन है। प्याज वो है, वो हाँ प्याज वो है बगल वाला, प्याज ये है वो वाला, ये लहसुन ही है। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी लहसुन और प्याज में। तो मैं तो कहता हूँ खुशकिस्मत हैं ये गांव वाले, ये इलाके वाले खुशकिस्मत है। इतना सुंदर एरिया, इतने खूबसूरत इलाके में ये लोग रहते हैं। या हो सकता है खूबसूरत इलाका देख करके लोगों ने रहने के लिए जगह चुनी हो। दोनों ही चीजें अपने आप में पूरक हैं एक दूसरे की। इलाका तो पहले से ही होगा जब से धरती की रचना हुई है, लेकिन इन्होंने इसको अपने रहने के लिए चुना होगा, एक ही बात है। लोगों ने उपजाऊ जमीन का पूरा फायदा उठा रखा है। देखिए पूरा फायदा उठा रखा है, मतलब गेहूं फसल से ज्यादा ये सब्जियां, लहसुन, प्याज ये लगा करके इसको इस्तेमाल किया गया है, कि जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आजकल जो है फसल पानी कुछ हो नहीं रहा है, कुछ वर्षा के कारण, कुछ जंगली जानवरों के कारण। तो ये ठीक है। क्या इलाका है यार, आज तक मैं क्यों महरूम रहा इस चीज से, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कई बार, सैकड़ों बार, 20 बार मैं गुजरा हूं यहाँ से, लेकिन कभी टाइम नहीं मिला। पहले सुर नहीं आया, जब सुर आया तो टाइम नहीं मिला। तो ये चीज है। तो आज बड़ी मुश्किल से होली की छुट्टी की वजह से थोड़ा मौका मिला। तो मैं मौसम को देख रहा था पहले सुबह कि मौसम बारिश वगैरह, अगर सुबह बारिश का मौसम बन रहा था। एक बार को प्रोग्राम मेरा कैंसिल हुआ, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं यार चलना चाहिए, देखी जाएगी।
चलिए कुछ लोग खेतों में काम कर रहे हैं, एक बार इनसे मुलाकात करते हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या है यहाँ पर खेती की स्थिति। तो आज संडे के दिन हाथ बटा रहे हो काम में? हाँ। हमेशा करते हो? हाँ। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो और कहाँ पढ़ते हो? 8th में पढ़ती हूँ और वो 8th में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोध। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से ऊपर ही है। अच्छा, नजदीक ही है। हाँ। अच्छा, तो होली की छुट्टियाँ थी? हाँ। फिर कल से स्कूल है फिर अब? हाँ, कल से पेपर है। अच्छा, पेपर है कल से। तो ये हमेशा करती हो या आज ही शौकिया कर रहे हो? नहीं, हमेशा। हमेशा करते हो। घर कहाँ पे है? घर ऊपर। कौन? अच्छा, ऊपर वाला। हाँ। तो क्या क्या होता है आपके यहाँ खास इस धान गेहूं के अलावा और क्या क्या हो पाता है? मटर, प्याज, टमाटर, लहसुन सब होता है। हाँ। तो हो जाते हैं, मतलब जंगली जानवर नुकसान नहीं करते? नहीं करते हैं। कल कर दिया था रात को। हाँ, कल कर दिया था रात को। बाप रे, बिल्कुल सब्जियों की तो बाहर कर रखी है लोगों ने यार। यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। देखो, हर जगह जहाँ नजर मारो सब्जियां लगा रखी हैं। तो इसका व्यावसायिक उपयोग ये लोग करते होंगे, क्योंकि इतना सारा लगा रखा है तो ये सब बेचने के लिए होता होगा इनका काफी। धान गेहूं मुझे लगता है कम होते होंगे, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था है नहीं। नहर तो दिख रही है, लेकिन इसमें पानी कितना होगा कितना नहीं होगा ये मुझे अब ऊपर गांव में जाके पता लगेगा। गांव तो बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे ये लोकेशन अच्छी लगी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ये लोकेशन मुझे बहुत अच्छी लगी, और वाकई में क्यों ना हो, ये लोकेशन वाकई में किसी बड़े हिल स्टेशन जैसे कम नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ जगह ऐसी होती है जो मतलब प्रचार प्रसार के अभाव में रह जाती हैं। ये देखिए ना, मैं आपको कैमरा घुमा के बाद फिर दिखाता हूँ। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही, मतलब मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। आप मेरी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे। मैं मुझे कुछ शब्द नहीं मिल रहे। मैं ऐसी जगह पे आ गया हूं आज, और मैं अपने आप को कोस रहा हूं खुद को कि मैं पहले क्यों नहीं आ पाया। आया नहीं कहूंगा, पहले क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि कई बार मैं यहाँ से नजर मारते हुए गया। असल में हल्द्वानी से आते वक्त क्या होता था, 2:30, 3, 4 यहीं बज जाते थे। तो उसके बाद उतर के इतनी थकान होने के बाद फिर वीडियो बनाने के लिए गांव में जाओ तो मतलब फिट नहीं बैठता था समय टाइम का। तो आज मैंने पूरा फुल टाइम निकाल दिया। तो मैं करीब 10 बजे चला था गांव से, और यहाँ पर मैं पहुंच गया। देखिए, टी स्टेट भी है, ये चाय पत्ती के पेड़ दिख रहे होंगे यहाँ पर। लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर हालत में है, क्योंकि पहले हुआ करता था अंग्रेजों के समय में ये टी स्टेट। ये देखिए चाय की कली। जिस किसी ने चाय की कली नहीं देखी वो देख सकता है। तो ये अंग्रेजों के जमाने का टी स्टेट था, लेकिन देखभाल न होने के कारण जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद कोई ऐसे यहाँ पर वो बनाए नहीं गए जो कि इनकी देखभाल कर पाते। तो ये सब इसी हालत में रह गए हैं। तो कोई ना कोई देखभाल अभी करता होगा या नहीं करता होगा मालूम नहीं मुझे। मैं गांव वालों से पूछने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बार और गांव का नज़ारा आप मेरी आंखों से देखो। अद्भुत, अलौकिक, सुंदर, मतलब रमणीक। मैं एक शब्द नहीं है मेरे पास, 1000 शब्द बोल दूंगा मैं, 1000 शब्द बोल दूंगा अपनी डिक्शनरी के, लेकिन कोई भी पूरा नहीं पड़ेगा इस इलाके के लिए। वाकई में किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
के नाम छू? अच्छा, तो ये तुम्हारा खेत तुम्हारे छना तो? अच्छा पेड़ है ना वो अच्छा, बैंस के पेड़ से ये सारा आप ही का है। तो ये बंजर क्यों हो रखे हैं फिर? ये बंजर चाय पत्ती लग गई थी ना इसमें, चाय पत्ती लग गई थी। तो ये मतलब चाय पत्ती जो है आप ही के खेतों में है, तो इसका कोई इस्तेमाल होता है? हाँ, वो ले जाते हैं। अच्छा, ले जाते हैं। तो किस मौसम में तोड़ते हैं चाय पत्ती को? तोड़ेंगे अब अगले महीने अप्रैल। अच्छा, हाँ। तो उसका आपका फायदा, आपको मिलता है फायदा थोड़ा? फायदा क्या है, फिर पैसा भेज देते हैं वो लोग, जैसा मजदूरी। खाली मजदूरी? हाँ। मतलब आपके खेत में है और आपको खाली मजदूरी भेजते हैं? बस, और कुछ नहीं। वो भी 4 दिन, महीने का 4 दिन लगाते हैं, लड़के का काम करा हुआ 4 दिन से ज्यादा 450 रुपए, मतलब 1600 रुपए आपके खाते में भेज देते हैं और चाय पत्ती पूरी वो बीन के ले जाते हैं। मतलब बीन के नहीं ले जाते हैं, बीन के भी हम ही ने देने, मतलब बीन के भी आप ही ने देने हैं। तो ये तो अन्याय है, शोषण है ये तो हमने बंजर रख दिया, हमने मना कर दिया। हाँ, हमने मना कर दिया कि क्या बेटे, हम अब चाय पत्ती 10 साल के तलक था ये लीज, 10 साल की लीज होगी ना? 10 साल से ज्यादा हो गया है। 10 साल से ज्यादा हो गया है। अच्छा, तो चाय कौसानी जाती है या कहीं कौसानी जाती होगी फैक्ट्री में? अब इस साल से नहीं जाएगी। इस साल से नहीं जाएगी। अगर वो मजदूरी बढ़ाते हैं, आपको ज्यादा देते हैं, तब आप देंगे। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये तो शोषण है ना। मतलब 450 रुपए, वो भी 4-5 दिन का दे रहे हैं और आप ही के खेतों में चाय हो रही है। कहाँ पढ़ते हो? राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। अच्छा, तो आज संडे मना रहे हो? हाँ। कल से पेपर है? हाँ। अच्छा अच्छा, स्कूल से आने के बाद क्या करते हो? चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद रोटी, और फिर इसके बाद थोड़े से बकरी को देखते हैं रोज? हाँ। अच्छा, और पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक। तो गाँव आपको कैसा लगता है? हमारा गांव बहुत सुंदर है, हमें बहुत अच्छा लगता है। और बाहर के भी लोग यहाँ आते हैं घूमने कभी? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। कहाँ को जा रहे हो? दुकान में। अच्छा, कहाँ पढ़ते हो? कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल, टाना सोमेश्वर। सोमेश्वर जाते हो रोज? कंट्री वाइड में रोज आते हो? रोज आते हो। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 6 में। स्कूल से आने के बाद और क्या करते हो घर में? खाना खाते हैं, पहले हाथ मुंह धोते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर खेलते हैं। और घर के काम में भी हाथ बटाते हो थोड़ा बहुत? क्या? बर्तन धोते। अच्छा, बर्तन धोते हो खाली। थैंक यू वेरी मच। देखिए, पूरा नाशपाती का पूरा स्टेट है देखिए, और यहाँ की नाशपाती जो है बड़ी दूर दूर तक जाती है। तो इसको जूस फैक्ट्री और बियर वाली जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वो उठा लेती हैं। तो ये है देखिए, तो नाशपाती का पूरा गढ़ है ये। चलिए, एक फैमिली ऊपर है, मैं वहाँ पर जाकर के उनसे मिल के आता हूँ। अकेला घर है वो, उसके बाद फिर मैं इधर को जाऊँगा। तो टी स्टेट तो काफ़ी बड़ा है यार, ये दूर से लगता नहीं था रोड से, लेकिन गांव में आकर के पता लग रहा है काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है ये। लेकिन मुझे लगता है अलग अलग लोगों का अलग अलग हिस्सा इसमें होगा। हाँ जी, नमस्कार। क्या नाम है सर? मेरा बीसी पांडे। तो पहले कहीं करते थे जॉब बाहर? एक बार गया था, लॉकडाउन से घर आ गया हूँ। लॉकडाउन से घर ही हैं? तो तब से भी वापस नहीं गए? नहीं गए। तो ये बताइए, कितना है यहाँ पर आपका स्टेट, मतलब ये चाय स्टेट और नाशपाती स्टेट सब ये आपका खरीदा हुआ है शुरू से ही? नहीं, शुरू से ही है। अच्छा, तो इसमें आपका कुछ फायदा मिलता है या चाय से? चाय का तो ये हमारे पड़ोस वालों का अभी नाशपाती का है, हमारा नाशपाती का है। हाँ। तो नाशपाती का लोकल में तो कम बिकती है, नाशपाती हार्ड होती है ये? नहीं, ये सीधा हल्द्वानी जाता है मंडी में। फिर उसके बाद ये जूस वगैरह, हाँ, जूस फैक्ट्री में चला जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल कम दिखाई देता है ना याला नाशपाती। हाँ, होने को तो रसीला होता है ये, लेकिन इसको लोग हार्ड की वजह से कम खाते हैं। अच्छा, तो बताइए, आप इतना गांव में इतना दूर आपका अकेले घर है, यहाँ पर 2-4 लोग यहाँ पर रहते हैं? एक हिसाब से तो ठीक है। अच्छा, एक हिसाब से ऐसा है, थोड़ा बहुत रोड वगैरह की इसकी व्यवस्था हो जाती तो उसमें और भी अच्छा होता। हाँ, कभी अटक बिटक इमरजेंसी में दिक्कत होती होगी। इमरजेंसी में दिक्कत हो जाती है। ये बात है। कभी किसी की तबीयत खराब हो गई, या कभी मकान का कोई सामान लाना है, ये सो इसमें दिक्कत ही हो जाती है। अब जैसे फल फ्रूटी होता है, इसमें ढुलान में ज़्यादा
वो हो जाता है। यही मेन सवाल तो यही है ना। मेन ये है। यहाँ से रोड तक घोड़ा कितना ले जाता है? यहाँ से 600 रुपया लेता है एक दिन का, एक खेतर। एक दिन का? एक दिन उसमें कितने चक्कर मारेगा वो? इसमें 8 या 9 चक्कर। अच्छा, 8 या 9 चक्कर में 600 रुपये तो ठीक है। हाँ। कोई वो नहीं है। हाँ। कितना ले जाएगा? बस 2-2 कट्टे जाते हैं। 2-2 कट्टे मतलब 40-40 किलो के लगभग 40 ना। सही कहा ना मैंने? हाँ। तो ठीक हुआ फिर उस हिसाब से। तो रेट कहाँ से मिलता है, रेट भाव कहाँ से मिलता है फिर? ये रेट भाव वही ठेकेदार ही देते हैं। फिर ठेकेदार लोग तो ठेकेदार यहाँ से देते हैं या रोड से देते हैं? ठेकेदार जैसे रोड में उन्होंने जैसे 40 रुपया कट्टा दिया, तो यहाँ से हमें मतलब 20 रुपया कट्टा मिलेगा। हाँ, वो आधा का फर्क आधे का फर्क हो गया। आधे का फर्क तो चलिए, फिर भी काफी हो ही जाता होगा थोड़ा। चलिए, इसका काफी सहारा रहता है मतलब, कहना ना। चलिए, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? कहा ये हल्दी के लिए ये वो कर रहे हैं, ये जंगली सुअरों का आतंक से बचने के लिए धोती बांध रहे हैं। धोती बांध रहे हैं। देखिए, ये सुअरों से, हालांकि सुअर के सामने तो ये कुछ भी नहीं, सुअर क्या पूछता है इसको, लेकिन आड़ हो जाती है कि कुछ है करके। तो देखिए, इतने खेत का ये क्या लगा रखा था? हल्दी लगा दी है। हल्दी लगाने के बाद इतने खेत में अब ये इस हिसाब से इतनी मेहनत इन्हें करनी पड़ रही है। अब देखो ना, बंदर आज सारे प्याज खा गए। बताइए, प्याज खा गए? प्याज खा गए बंदर पूरा। ये देखिए, घर में पुरानी पड़ी चादरों और धोतियों को इस तरह से जुगाड़ कर के ऐसे करके पेड़ों के सहारे इस तरह से इसको एक बाड़ लगाई जाएगी, ताकि वो जो सुअर महाशय हैं वो एक बार को देख करके रुक जाएं कि भैया आगे बाढ़ है। अदरवाइज उन्होंने अगर ठान ली है कि खेत में घुसना ही है तो इसको भी कुछ नहीं समझेंगे। अगर सुअर महाशय ने ठान लिया है कि खेत में उखेलना ही है, तो ये पतली सी चादर उनको क्या रोकेगी यार। तो चलिए, कोई नहीं, अब क्या है, हर समस्या, हर समाधान साथ साथ चलता है यहाँ पर पहाड़ों में। तो यही जिंदगी है, पहाड़ के लोगों ने इसी के साथ अपने आप को ढाला हुआ है। तो चलिए, इनके घर में जाता हूँ, वहाँ इनका घर दिखाता हूँ आपको। बड़ा अच्छा घर, दूर से ही अट्रैक्ट करता है मुझे। तो यो दूर रुछा के उन्हें लगने भल लगछो? ठीक लागो बे। आदत पर सार पड़ गया अब। हाँ, अच्छा, तो कब तक रात में बाघ हाग जानवर या खतरा नहीं होना ना? अच्छा, कब भी नहीं देख तुम देखो कि लेना कद्दू दखा होनी है। बस हाँ खतरो हो और जानवर उन्हीं बड़खड़ा में के नहीं धरन और कुछ नहीं धरन। जो बाघ हाग कुनी, जब बाघ खतरा है ना, वो तो कुनी बाघ खतरा है ना। अच्छा, लेकिन अब सार पड़ गए, अब आदत बन गई। अच्छा, तो सब आदमियों सबको खतरा है। सब खतरा है ना, ये तो कोनी पे। लेकिन रूणी जी बहुत भल छु ना, हर चीज उसी ठीक है, उसी हम सामान लोन में सब दिक्कत छु। तो रोड ये मली बाट बनन सी बाट नहीं बनोना है। कोई ग्राम प्रधान बनने वाला, कोई के बनने आप पूर्ण करनी हो ले ले बची। अच्छा, तो कब तक ये दुख तकलीफ अटक बिटक में दिक्कत जरा रोड तक पुजड़ में? हाँ, दिक्कत छु। ये बात छू ना। बाकी कोई चीज जग भल छू, के जग थोड़ा दिक्कत छू, है ना। हाँ। चलो बढ़िया छुपे। लोगों ने कहा कि आदत बन चुकी है। देखिए, यहाँ भी अच्छे घर, ये घर जो है दूर से रोड से भी आप खड़े होकर देखेंगे तो ये वाला घर दिखता है। मैंने एक बार फोटो भी लिया था लोध का, तो ये घर नजर आ रहा था उसमें। तो ये एक ही परिवार है और एक ही परिवार के घर हैं, एक ही शैली के घर भी हैं। हमारे ये घर तो हमारे बिल्कुल हमारे ऐसा लग रहा है, 2 कॉपी बिल्कुल सफेद और नीला, बीच में नीला दरवाजा। पति घर में रहते हैं, लेबर करते हैं, पत्थर निकालते हैं, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं और मकान ऐसे ही हो रहा है। नीचे आने वाला वो हो रहा है, पत्थर का मकान है, पुराने मकान है। परेशानी है। तो इतना दूर है सड़क से, कभी कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, दिक्कत है। सड़क में जाने में कभी किसी को तबीयत खराब हो जाती है, बुढ़ी और बुढ़िया की, वैसे ही फिर चलने पड़ते हैं पैदल। डोली में ले जाते हैं। हाँ, डोली में ले जाते हैं। कुछ नहीं है, खाने का सब मोले है। लेबर करते हैं, दिन भर पत्थर निकालते हैं, लाते हैं बच्चों के लिए। ऐसे ही घूम रहे हैं बच्चे भी, होते हुए है। बस केवल रहने के लिए आबोहवा अच्छी ठहरी बस। उस मकान में भी पानी गिरता है जब बारिश आती है तो
मकान में भी डर होती है। इसमें पानी गिरता है जब हाँ, जब बारिश आती है तो बहुत पानी गिरता है। तो दिखने में अच्छे लग रहे हैं दूर से, लेकिन हाँ, छत से पानी आता है। हाँ, छत से पानी निकलता है। 70-80 साल पुराने होंगे। हो पुराने होंगे, हाँ ऐसे ही है। अब वो दिन भर लेबर करते हैं, आप पैसे का वो होते हैं, खाने का होता है, जितना होता है बच्चों का हुआ है। तो ऐसा है, दिखने में अच्छा लगता है दूर से, लेकिन जो रहता है वही जानता है। तो इसमें क्या है, बारिश आती है तो पानी अंदर टपकता है। तो ये समस्या जो हमारे पुराने मकान है इस तरह के, उनमें आज नॉर्मल बनी हुई है, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त बने थे उस वक्त तो नहीं टपकता था। धीरे धीरे जब पत्थर कमजोर होता गया, अंदर का जो वो मटेरियल कमजोर होता जाता है, तो पानी की बूंदें अंदर जाकर के अंदर छत में आती है पानी। यहाँ कब बसे? खरीदा हमने, हमारे बुजुर्गों ने खरीदा, बहुत से साल हो गए। आज के बाद हो गया 70 साल तो मकान लगाई है, बहुत से साल हो गए, 90 हो गए। इनकी उम्र 95 साल है, लेकिन फिर भी देखो बहुत ज्यादा अनफिट आपको नहीं लगेंगे। केवल थोड़ा सा कान कम सुन रहे हैं, बाकी सब बढ़िया है ना? अच्छा, बाजार भी चले जाते हो? देखिए साग सब्जियां खूब लगा रखी है। तो पानी की क्या है यहाँ पे व्यवस्था? अगर खेती बाड़ी में पानी सुबह आता है, फिर वैसे सिंचाई का पानी नहीं है। सिंचाई का पानी नहीं है, तो ये नाले में नहर में बह रहा था, ये क्या था? ये खाली ये बरसात का ही पानी है, नौले का पानी है वो। नौले का पानी है, ये नौलों का पानी है। अच्छा, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं। बाकी जो साग सब्जियों के लिए हो जाता है, हो ही जाता है, इतना हो जाता है। चलिए, तो यहाँ की इतने रास्ते में लहसुन प्याज लोगों ने लगा रखा है, आपका भी है उसमें? तो उसको बेचते भी हैं या खाने के लिए हो पाता? खाने के लिए हो जाता है। हो जाएगा तो बेच देते हैं। ए मकान छु उमा दुई द्रान ठाने आंख हिस छु एक गोड़ एक देर भी छु एक गोड़ एक देर मिनट। अच्छा, मकान समस्या छु, मकान पुरान होना तुम्हारे 17 बारिश में पन्नी डालनो मल में। अरे पन्नी डालना पड़ू ज्यादा बारिश में? अच्छा, अंदर भीतर टप टप टपकू, ये समस्या। रात बिरात झसक ना, जदू बारिश उदू छस। अच्छा, और खेत पर खेत में क्या कर रखी? खेत पर एक दो गाड़ खरीद जाऊं, बड़ा से बंजर पाड़ है। अब वो हदल बंजर पाड़ी तो उमा होड़े नहीं रहा है, देखो सब याला खाने है सुअरन। यहाँ भी सब नाश कर दिया सुअर ने। अच्छा, तो सुअरों की समस्या ज्यादा है। और बानर लो बहुत नाश, जदू प्याज सब खाए शर्म। अच्छा, प्याज लगा है, सब खाए आज क्या फैद पे तू लगुन होगी, तू मेहनत करने की बहुत मेहनत करबे। समस्या तू मैं बेरोजगार थे। ये प्याज, ये जो ये देखिए, ये बातों में ये भी प्याज भी आ गई। ये सारा प्याज जो है ये बंदरों ने खा रखा है। ये है हमारे उत्तराखंड की, हमारे पहाड़ों की खेती का हाल देखो ये। और इस प्याज को लगाने में आपने कद्दू का हाट भाट तोड़ना तो तुम 500 का लगा, और हाट भाट जो तोड़ी वो अलग है ना। ये हालत देखो, ये रात को बंदरों ने प्याज खा रखा है, रात को खा रखा है, ये अभी सुबह खा रखा है। हे भगवान, ये हालत हो रही। हाँ जी सर, नमस्कार। ये आगे सर, क्या नाम है? मेरा भूल पड़े। अरे, तो क्या करते हैं सर? मैं बेरोजगार हूँ, घर में ही रहते हैं। बेरोजगार हैं? हाँ, 3 बेटियां हैं हमारी। नहीं, बेरोजगार तो नहीं होंगे सर? बेरोजगार तो है, पूछ लो उनसे। अच्छा, तो खेती बाड़ी पे ही डिपेंड है? मतलब खेती बाड़ी भी नहीं करते हो, मैं ही करती हूँ, कुछ नहीं करते काम। उनको आता ही नहीं है, बाहर ही रहे हैं ना। आप बाहर ही रहे, ये कहीं ना। पहले कहाँ थे जॉब में? जॉब में भी क्या थे, लखनऊ में ही रहते थे। अच्छा, घर आ गए थे, तो थोड़ा बहुत कुछ तो करते। खाना बना देते इन लोग के लिए बस। आप खाना बना देते हैं इन लोगों के लिए, और कुछ नहीं? इतना ही करते हो। अच्छा, ये बात सच है, मैं समझा मजाक करना चाह। अच्छा, तो ये हाल है। देखिए आप क्या कर सकते हैं, तो इन्होंने मेहनत करके प्याज लगाया होगा। ये भी उठा के लाया हूँ। अरे यार, तो लखनऊ रहे आप शुरू से ही? अच्छा, रात बिरात अटक बिटक में दूर जाना भैया पा उतनी रोड में
कब तक कोई बीमार हो तो उनको घुगिल ले जाना पड़ो, डोली में ले जाना। घुगिल का नाम बुकबेरी इश्यू। अच्छा 3 भाई हुए आपके पिताजी। और तो ये वाले लखनऊ रहते हैं कह रहे हैं, तो इसमें इन घर को कौन यूज करता है? आप करते हो। और ये बगल बीच वाला है, वो आपकी दिरानी का है, वो वाला उनका है जो भैया इनका आपका हो गया। अच्छा, तो अगर आपको इस छत को सुधारना पड़ेगा तो तीनों की रजामंदी होगी तब छत रहेगी। उनको जरूरत नहीं है तो उनको अगर जरूरत नहीं है तो फिर आपका ऐसी अटका रहेगा, पर त्रिपाल डाल के ही आपको काम चलाना पड़ेगा। वही प्रधानमंत्री वाला मिल जाएगा तो हम दूसरी जगह बना देंगे अपना एक कमरा, दूसरी को बना लेंगे। हाँ ये भी ठीक कहा, अगर वो मिल जाएगा आपको। लड़ाई के लफड़े में कौन लगा रहे, लड़ाई वाला है ना। अब सगे भाई में भी ये चीज हो जाती है, क्या करें ना, यही है कलयुग। अब मैं क्या करूँ, ऐसा ना वैसे तो हम लोग बहुत प्रेम भाव की बात करते हैं। रास्ता एक है खोली का, रास्ता एक है। हाँ, तो इनका रास्ता उधर को हो गया, हमारा रास्ता इधर को हो गया। लेकिन अब इसमें 2 हिस्से होते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे। तो यही चीज है, मैं कहता रहा हूँ जब हम लोग बहुत भाईचारे की बात करते हैं, प्रेम भाव की, पहाड़ों में भी ना, लेकिन जब जमीनी स्तर पर कुछ करने की बात आती है तो फिर 2 मुंह हो जाते हैं। ये बात सही जो आप कह रहे हो, आप कह रहे हो कौन लफड़े में पड़े, तो क्योंकि उनका बगल में है तो आप तोड़ के कैसे सुधारोगे, उनके अंदर से हो जाएगा। ये चीज है, तो तभी से बन जाएगा, लेकिन इसके अंदर कैसे बनाएंगे, इसके अंदर कैसे बनाएंगे, उसमें 2 हिस्से होंगे, वो कैसे, बीच में दीवार नहीं है ना। हाँ ये चलिए, पांडे जी ने चाय बना दी है। यही होता है पहाड़ में, कोई अजनबी कोई भी आता है तो उसके लिए चाय के लिए जरूर पूछा जाता है, फिर खाने के लिए पूछा जाता है। तो चाय बना दी गई है और बारिश का मौसम भी हो रहा है, खतरनाक मौसम हो चुका है। देखिए ऊपर, ये देखिए। और मैं सोच ही रहा था सुबह की बारिश आएगी, लेकिन ये अब मुझे लगता है जाने देती नहीं देती मुझे। ये भयंकर हो गया मौसम, लेकिन यहाँ पर आके मुझे इतना अच्छा लग रहा है। हालांकि परेशानियां बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं। तो चलिए चाय पी लेते हैं। ये देखिए, अच्छा आपने बनाई चाय? वेरी गुड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपांशु पांडे। दीपांशु पांडे। हाँ। तो कहाँ रहते हैं? हल्द्वानी। हल्द्वानी। तो आजकल होली में घर आए थे? हाँ, होली में। तो कब जाएंगे? मैं परसों को चले जाएंगे। तो वहाँ क्या करते हो अभी? मैं ITI करता हूँ। ITI करता हूँ। चलो, बड़ी चाय आपने बनाई। हाँ। बहुत बढ़िया। गाँव के बारे में ऐसी है, मतलब जैसे किसी की तबीयत खराब होती है तो यहाँ से ले नहीं जा पाते हैं, और ग्राम प्रधान बनते हैं, काम कुछ करते हैं नहीं। रास्तों के हाल ऐसे हैं, जब रात में कोई आता है तो उसको परेशानी होती है पूरी ऊपर को आने में, खड्डे होते हैं। अगर कोई बच्चे नीचे को स्कूल को जाते हैं तो ऐसे गिर जाते हैं रास्ते में, उनके लिए दिक्कत ही है। कभी रात बिरात किसी को अचानक कुछ हो गया तो फिर दिक्कत होती है। हाँ, कोई वो नहीं, और सोलर लगे नहीं है रास्तों में, कुछ वो नहीं है। तो यहाँ गांव में कुछ गाड़ियां वगैरह है, जैसे मान लिया आपको कोई अचानक अल्मोड़ा ले आना पड़ेगा किसी को? ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब ऐसे ग्राम प्रधान लोग उठते हैं, बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, करते कुछ है नहीं। ऐसा करेंगे कहते हैं, करते कुछ जब वो जीते उसके बाद आपने अपनी समस्या उनके सामने नहीं कही। कोई सुनता ही नहीं है ना, फिर उसके बाद सुनता नहीं है, वोट से पहले सुनता है। बस ऐसी है। तो चलो इस बार आप जवाब देना उनको, है ना? बोल के कुछ फायदा ही नहीं है, सुनेंगे उस टाइम, फिर बाद में कुछ वो नहीं कहते। यही सब जगहों का हाल है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सर ये पिलर वगैरह किया, आगे क्या प्लान है ये पिलर का? लेकिन ये बारिश ज़्यादा देर तक नहीं है, क्योंकि ये बारिश, हाँ ये बहुत ज़्यादा, ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। लेकिन मैं सोच ही रहा था, मुझे अंदेशा था कि बारिश ना हो जाए, वही हुआ। बारिश हो गई है बंद, करीब आधे घंटे की बारिश थी, लेकिन ये बारिश बहुत अच्छी हो गई है। हाँ जी, बारिश अच्छी हुई है, बढ़िया हो गया ना खेतों के लिए। तो चलो कोई बात नहीं, अब भतीजा कोई नहीं हुआ, अब बंद हो गई है। अब मैं आराम से जाता हूँ, मुझे 1-2 घर और करने हैं। और अच्छा लगा यहाँ मिलके, और यहाँ चाय वाय पी मैंने, और लोगों से मैं बातचीत करी, अच्छा लगा। कई बार ऐसा होता है, आप अपरिचित भी होते हैं, लेकिन एक ऐसा आत्मीयता जुड़ जाती है लोगों से, तो ऐसा लगता है कि बहुत पुराने समय से परिचित है। यही हमारे पहाड़ की खूबसूरती है। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आगे, 1-2 घर और हैं। तो यहाँ पर एक क्रिश्चियन फैमिली रहती है, तो अकेली फैमिली है वो, उनके वहाँ मैं जाता हूँ, उनका घर आपको दिखाता हूँ और उनसे बातचीत करते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर ओके, फिर होगी मुलाकात। ओके, हाँ अपना ख्याल रखिए। ओके भैया। तो चलिए यहाँ पर एक
क्रिश्चियन फैमिली है, तो एक ही घर है उनका, एक ही फैमिली है क्रिश्चियन फैमिली। उनसे मैं आपको जरूर मिलाता हूँ। उनका भी 2 वक्तव्य इसमें लेने ज़रूरी हैं कि कैसे वो यहाँ पर कैसे आए, कहाँ से आए और किन परिस्थितियों में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये घर आपके फिर कितने पुराने हैं? ये हो गए हैं इनको करीब 40-45 साल इसको हो गए हैं। पुराना मकान तो तोड़ दिया था, जो बहुत पहले का था। 40-45 साल हो गए हैं इस मकान को। तो अभी बरसात में दिक्कत होती है, समाधान क्या करते हो उसका? कुछ भी नहीं करते हैं, बर्तन लगा देते हैं अंदर। अरे बाप रे, इतनी दिक्कत आ जाती है। सोना भी आ रहा है। जब बारिश होती होगी तो आप नींद नहीं आ पाती होगी, झसक होता होगा। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पिथौरागढ़ से आए थे? अच्छा, हमारे सास ससुर जो थे ना, हाँ, वो लोग आए थे। तो आप लोग तो शाह लोग हैं, कभी जंगल के किनारे है, कभी कोई डर और कोई इस तरह का रहता नहीं है? डर तो आप हैं, रखे हुए हैं ये। वो तो अच्छा, ये कुत्ते अच्छा, यही है ये साथी, ये तो जरूरी है। फिर भी कभी जंगली जानवर आता है, बाघ हो गया और ये क्या नाम थे, बरहा हो गए, जंगली शुअर वगैरह, ये चीजें आती हैं। जमीन को तो बिल्कुल ही नाश मार देते हैं, क्या करें। अच्छा, वो तो एक अलग चीज है। चलो, खेती को नुकसान, मतलब इंसानी को नुकसान वाला नहीं है, ऐसा भी ऐसा नहीं है सब यहाँ पर। अभी ऐसा नहीं है, परेशानी है सब चीज की, परेशानी। चलिए, तो बड़े लड़के हैं तो उनके बाल बच्चे सही हैं, तो वो अपने बाल बच्चों में उनकी घर की रस्ते अलग ही ठहरी। कोई ना देखने वाला, ना कुछ करने वाला, ना देने वाला। अरे, देने वाले भी नहीं, देखने वाले भी नहीं। इतना सुंदर गांव तो मैंने आज तक अपनी YouTube की सफर के दौरान या वैसे भी कभी नहीं देखा। एक से एक सुंदर गांव देखे हैं, कोई उनका मतलब किसी को मैं कम करके नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन इतना खूबसूरत गांव, इतना बेहतरीन लोकेशन और ऐसा जबरदस्त भूभाग और ऐसी लोकेशन तो मैंने नहीं देखी। और वाकई में आप लोगों में से किसी ने देखी हो तो जरूर बताना। वैसे तो कई हमारे उत्तराखंड में ऐसे ऐसे स्थान है, लेकिन मैंने नहीं देखे हैं, होंगे, लेकिन मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया, तो मैं अपनी कहूंगा। लेकिन मैं ये बोलता जा रहा हूं और आपको एक लोकेशन दिखाता जा रहा हूं। कभी आप गुजरे होंगे यहाँ से, रानीखेत से सोमेश्वर को गुजरे होंगे, तो इस मार्ग पर पड़ता है ये। सोमेश्वर से करीब 12 किलोमीटर है ये लोध स्टेशन और गांव। तो कुछ सालों से ये यहाँ अपने भटके डुबके और पहाड़ी खाने के लिए फेमस हो गया है। वैसे तो टी स्टेट के लिए जाना ही जाता था। अंग्रेजों के समय यहाँ पर बहुत बड़ी टी स्टेट थी। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना ये आपको कैसा लगा, और कौन कौन इस एरिया से हैं, कौन कौन इस एरिया के बारे में जानते हैं, और किस किस ने ये एरिया केवल आते जाते देखा है। और आते जाते देखने से ऐसा होता है, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता आदमी, क्योंकि हम भी आते जाते थे तो हम सोचते थे एक लोध है, एक जगह है, बस हो गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं समझते थे इसको। लेकिन आज आने पर पता लगा कि वाकई में ऊपर ऊपर नहीं, इसकी खूबसूरती अंदर से भी बहुत अच्छी है। तो चलिए, यहाँ पर एक प्राचीन प्रसिद्ध गोलजू महाराज का मंदिर है, दरबार है उनका, तो यहाँ पर अपनी हाजिरी लगाते हैं। उस वक्त मैं इसलिए नहीं गया कि मैंने कहा पहले मैं गांव कवर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ से फिर आगे को बढ़ जाऊँगा, इसलिए मैं नहीं गया पहले। तो चलिए, वहाँ पर कोई मिलता है तो उनसे बात करते हैं, नहीं तो आपको ऐसे ही दिखा देते हैं। तो चलिए, मैं आ गया हूँ रोड में, स्टेशन में वापस। थोड़ा सा चलना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, आप चलते हैं यहाँ के गोलजू मंदिर में। तो ये यहाँ का छोटा सा बाज़ार है, मार्केट है छोटी सी, करीब 5 से 6 दुकानें हैं, और कुछ अटक बिटक की भी हैं, ज़रूरत की भी हैं। और ये तो सबसे बढ़िया तो यही है कि यहाँ जब शुरू में बसासत नहीं थी, तो गोलदेवता को जब चंद राजा अल्मोड़ा आए ना चंपावत से, तो उस समय ये चंद राजा गोलदेवता को भी साथ में लाए,
जब हरसिंह कैड, ये जो हरसिंह कैड थे वो चंद राजाओं के मंत्री थे, तो अपने पाक के पेज में लाए थे वो यहाँ तक। तो यहाँ पर आए तो यहाँ पर उनका थोड़ी देर आराम करा, यहाँ पर उनका मन बस गया। अब हरसिंह कैड ने फिर उनसे मिन्नत मांगी, उन्होंने कहा यार मैं तो तेरे को वहाँ ले जाने के लिए आया हूँ, तू यही रुक गया। जा कहाँ रहे ठहरे? उदयपुर जा रहे ठहरे। ओके। फिर यहाँ से डोली में 22 लोग जग के लेके उनको डोली में, कहाँ पाक के पेज में आ रहे थे, कहाँ 22 लोग ले गए यहाँ से। अलमिया नहीं जा रहे थे, जबरदस्ती लेना पड़ा। जबरदस्ती ले जाना पड़ा। अच्छा, तो मतलब उदयपुर का जो गोलजू मंदिर है और इस वाले गोलजू मंदिर में आपस में संबंध है? हाँ, असली जो फटिंग का लिंग है ना, फटिंग वो उदयपुर में ही है, वो किसी मंदिर में नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या है फिर उनका? यहाँ पर खड्डे की पूजा होती है। खड्ड की पूजा होती है, जहाँ वो रखा गए थे उनको घुस गए नीचे। क्या बात है, जहाँ पर वो जिद करके अड़ गए उसकी पूजा होती है। ये बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, बहुत सुंदर बात बताई, बढ़िया बात बताई जोशी जी ने। और इससे उसका संबंध है उदयपुर, तो क्यों उदयपुर गोलजू महाराज का जो मंदिर है, यहाँ पर जो स्फोटिक लिंग है, इसकी पहला स्फोटिक लिंग है गोलजू महाराज का। जो जितने भी कुमाऊं में मंदिर हैं, तो ये है उदयपुर मंदिर मार्ग। यहाँ से जाते हैं और करीब 3 किलोमीटर पैदल है। तो ये गेट है इसका, तो ये रास्ता है। यहाँ रास्ते में कुछ दुकानें बनी हुई हैं। नमस्कार, कैसे हो? नमस्कार, मेरा नाम कविता जोशी। अच्छा, तो क्या करते हो? शॉप में ही बैठते हो? नहीं, वैसे एमएससी कर। एमएससी? हाँ। क्या बात है, कहाँ से? अल्मोड़ा से? रानीखेत से। हो गया पूरा या अभी? नहीं, अभी थर्ड सेम चल रहा है। थर्ड चल रहा है। उसके बाद क्या है प्रोग्राम? उसके बाद अभी तो कुछ सोचा नहीं है। अभी कुछ सोचा नहीं है। तो यहाँ पार्ट टाइम बैठती है दुकान में? नहीं, अब वैसे बैठती हूँ पार्ट टाइम, पापा की शॉप है। तो ये हिसाब किताब है या पढ़ाई हो रही है? ये हिसाब किताब है। तो मतलब हिसाब किताब भी आप रखती हो? हाँ। अरे भाई, तो बहुत अच्छी बात है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल लो। हाँ। तो वैसे पापा बैठते हैं और समय? पापा कभी कभी बैठते हैं, ज्यादा नहीं। अच्छा, ज्यादा नहीं बैठते, बाकी आप ही मान लिया सामान लेना है, उतारना है गाड़ियों से, सब कर लेते हो? पापा हल्द्वानी से लाते हैं, हम बेचते हैं, हम लोग होलसेल का भी काम। ये जो दुकान है आपकी, ये मंदिर को जाने वाले उस पे ज्यादा डिपेंड है या गांव पे डिपेंड है? हमारा बाहर से ज्यादा डिपेंड है, हमारा ज्यादा होलसेलर का काम है। और वैसे हम वो क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, मतलब पहाड़ी चीज। अच्छा, वो जैसे क्या? जैसे भट्ट। अच्छा, पहाड़ी सामान। ओके। एमएससी कर रही, क्या एज होगी? 25-26 साल होगी? 24 साल ना। और अकेले संभाल रही है। देख लो भैया, ये जोशी जनरल स्टोर है यहाँ पर। हाँ। ये मंदिर के गेट के पास है, इसे अकेले संभाल रही हैं कविता जोशी जी। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, ये बात सच है, लेकिन देखो ये होता है। और इतना सारा ये एम्पायर, ये देखो सारा इन्होंने अकेले संभाल रखा है। हाँ। पिताजी कभी कभी बैठते हैं, वो हल्द्वानी से सौदा करते हैं। इनके पास जो है पहाड़ी, भट्ट और ये राजमा। ये कहाँ का है? ये मुंशियारी वाला। ये मुंशियारी वाला है। तो यहाँ कैसे पहुँचता है? ये लाना पड़ता है होलसेल में, वहाँ से लाना पड़ता है। और क्या है? ये भट्ट है पहाड़ी। ये भट्ट कहाँ के हैं? ये ही क्या लोकल। अरे वाह, ये क्या, ये भाव क्या है भट्ट का? 70 रुपए केजी। 70 रुपए केजी। और राजमा का? राजमा 120। राजमा 100। इतना सस्ता मुंशियारी का राजमा? और वो वाला राजमा जो दिख रहा है वो? ये हल्द्वानी का है। ये हल्द्वानी का है। हाँ। ओके। और वो हो गया लोबिया, मतलब रेस, पहाड़ी रेस कहते हैं इसको। इसकी दाल बड़ी स्वादिष्ट होती है। हाँ, मिला के बनाई जाए। हाँ। तो और ये गुड़ की भेलिया ये कहाँ से हैं? गुड़ की भेलिया हल्द्वानी से। ये भी हल्द्वानी से। मिलती कम है। ये मिलती कम है क्योंकि ये वाले गुड़ का जमाना आ गया है ना। वो हो गई हल्दी। अरे वाह, ये हल्दी है, ये पहाड़ी हल्दी है। मिर्च अभी बहुत है, पहाड़ी बहुत है। क्या बात है यार, ये तो वाह। तो ये सब यहाँ पे इतनी बिक्री हो जाती है। जखिया, जखिया दिखाओ। हाँ। जखिया क्या होता है? ये जखिया किस काम आता है? जखिया ये रायते वगैरह के लिए? ये रायते वगैरह और ये झोली वगैरह में, मतलब झोली में पड़ता है जखिया। भंगार टाइप, मतलब जैसे जीरे का तड़का दिया जाता है। भंगार होता है, लोग इस चीज को समझते नहीं ना। ये सारा काम पहले ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का ही था, ये मैंने लॉकडाउन से शुरू किया है। ये मतलब मेरा भी पापा का सपोर्ट बहुत है मेरे को। पापा का सपोर्ट है, मतलब वो मेरे को ऐसा नहीं कहते कि वो हमारे पे प्रेशर नहीं बनाते, दबाव नहीं बनाते, शादी कर लो वगैरह कर लो, काम करो, पढ़ाई करो, बस। तो मैं यहाँ पर भी होलसेल बहुत ही अच्छा, पापा की हेल्प करती हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर लगा। और मैं आपको फिर बताता हूँ, कविता जोशी जी हैं, यहाँ पे दुकान में बैठती हैं। कभी आप आएंगे और उदयपुर गोलजू मंदिर के गेट पर यहाँ पर इनकी दुकान है। और चाय पानी भी बना लेते हो? चाय पानी भी कभी कभी, मतलब कोई आया तो हाँ, पिलाती हूँ चाय, मतलब बेचने का कुछ नहीं, बेचने का कुछ नहीं है, उनको पिला देते हैं। चलिए, जब मंदिर में मेला चलता है उस वक्त थोड़ा फर्क, बहुत भीड़ रहती है। चलिए, मान्यता बहुत है, मान्यता बहुत है। चलिए मैडम, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और उम्मीद करूंगा आपकी इस वीडियो को सब लोग देखें और लोगों को प्रेरणा मिले। चलिए, थैंक यू वेरी मच। है ओके। हाँ जी, तुम कहाँ से आए? नमस्कार। पैलग हो गई? पैलग हो गई। क्या इरादा है? टाइसन है? क्या इरादा है? ये तो गुस्से में है। ठीक है।
तो ये है, तो अच्छा लगा ये। तो अकेले वो संभाल ली, इतना बड़ा बिजनेस संभाल ली, छोटी सी दुकान नहीं है, काफी बड़ी दुकान है, 3 हिस्सों में है वो दुकान। तो ये गांव का दूसरा हिस्सा है, देखिए ये गांव का दूसरा हिस्सा में आ गया हूं मैं। और यहाँ से ये जो मार्ग है ये उदयपुर गोलजू देवता के मंदिर का मार्ग है, पैदल मार्ग है ये। थोड़ा सा नीचे तक गाड़ी जाती है, उसके बाद फिर आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं जाता हूँ मंदिर के दर्शन करता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसके अलावा इस स्थान पर हमारे कुमाऊं के लोक देवता और इष्ट के रूप में पूजे जाने वाले ग्वेल महाराज अथवा गोलू देवता का एक झूले वाला मंदिर आकर्षण का केंद्र है, जो कि पूरी बोरारो पट्टी, सोमेश्वर घाटी और दूर दूर के सैकड़ों गांवों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। और इस मंदिर के यहाँ पर होने के पीछे की भी एक दिलचस्प कहानी है, जो कि वीडियो में आगे मैं ग्रामीणों द्वारा आपको सुनवाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये मंदिर तो बहुत पुराना है और इसको करीब 100 साल से भी ज़्यादा का बना हुआ है। जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उन्हीं को पता नहीं है अभी कि ये कब बना था। अंग्रेज़ों के टाइम से भी पहले का मंदिर है। इसकी कहानी ये है, जब कैड़ा लोग हैं बिनता में रहते हैं, तो वो इनको चंपावत से लेके आए थे, तो अपने पगड़ी में सिर में रख के ले आए। तो जब वो यहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपनी पगड़ी निकाल के जो है इस पेड़ के नीचे, ये पेड़ बहुत पुराना है, ये आज का पेड़ नहीं है, तो इसके नीचे रख दिया और अपना आराम करने लग गए। तो उनके देवता के मन में क्या विचार आया, वो वहीं विलुप्त हो गए इसी जगह पर। वो उठा, उसको सपना हुआ कि भैया मैं तो अब मेरा मन यहीं लग गया है, मैं अब यहाँ से नहीं जाना चाहता, मैं यहीं रहूँगा। वो उठा, उसने कहा, कितना अनुनय विनय किया, उसने कहा भाई मेरे सरहद तक चल दो, आप मेरे गांव में नहीं भी आते हैं तो मेरे सरहद तक चल दो। तो उन्होंने जब बहुत अनुनय विनय किया, उन्होंने उस देवता से उन्होंने कहा भैया एक माँ के 7 लड़के जो हैं हों, मतलब ऐसे लड़के नहीं कि जो एक ही माँ से पैदा हुए हों, एक ही बाप से पैदा हुए हों, वो लड़के चाहिए और वो मुझको लेके जाएंगे, नहीं तो मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। इतनी तगड़ी शर्तें रख दी। तो वो जिस इतना सा लिंग है वो उसको पाग में लाया। वो 7 लोग जब मिले, यहीं अलमिया गांव के हैं वो अलमिया लोग, वो 7 लोग जो है उनको कंधे में लेके तब वो सामने उदयपुर में स्थापित। ये शर्त रखी गई कि जो मान्यता मेरी वहाँ होगी वही यहाँ भी, मतलब उदयपुर के बराबर मान्यता है, बिल्कुल उतनी मान्यता है। वो कहा गया है उस समय भी उनके द्वारा कहा गया है। और वहाँ लिंग की पूजा होती है। उन्होंने कहा यहाँ मेरी गड्ढे की पूजा होगी जहाँ मैं घुसा था। ये गड्ढा बना हुआ है यहाँ, उसकी पूजा होगी। तो इसके पुजारी किनको सौंपे थी, इसकी विरासत किसको सौंपी गई? विरासत दरअसल में यहाँ पाटनी ब्राह्मण भी हैं, पाटनी ठाकुर भी हैं। जो पाटनी ठाकुर हैं उनके शरीर में तो देवता आता है, वो नाचते हैं, और जो पाटनी ब्राह्मण हैं वो पूजा करते हैं। मतलब दोनों ही पाटनी है और दोनों ठाकुर ब्राह्मण है। हाँ, तो बड़ा सुखद संयोग है। हाँ, वो ठाकुर हैं, वो ब्राह्मण है। संयोग है। तो आप इस मंदिर समिति के सदस्य हैं? हाँ, सदस्य। ये झूले का क्या? ये झूला जो है ये हरुहीत है, उसने चढ़ाया हुआ है। राजा मालूशाही और हरुहीत का जो मामला है वो उनके द्वारा चढ़ाया गया है। इसका भी कोई कहानी नहीं है, ये बरसों पुराना, ये आज से नहीं, हमारे दादाजी थे, दादाजी के दादाजी रहे होंगे, तब से ये झूला है। इसकी भी कहानी वही है, पुरानी। हाँ, तो मंदिर का कोई मंदिर के साथ कोई इसका संबंध या महत्व है? ये बाद में, जैसे आपने कोई मनौती मांगी कि मेरा ऐसा हो जाएगा तो मैं भगवान तुमको ये दे दूंगा, तो यही किस्सा है। जैसे आपकी मनोकामना पूरी हुई, आपने घंटी चढ़ा दी, उस समय उसने झूला चढ़ाया गया है। मंदिर में घंटी लगी है तो वो मंदिर की ही है। ये भी मंदिर ही का हुआ। बैठते हैं, झूलते हैं, बस। ये है झूला। तो हम आते आते कई बार देखते थे, लोगों में भी उत्सुकता रहती थी कि आखिर ये झूला यहाँ पर क्यों बनाया गया है। तो ये झूला किसी ने चढ़ाया था, उसकी मन्नत पूरी हुई थी, मनौती पूरी हुई थी, तो ये मंदिर का ही एक हिस्सा हो चुका है। अब इसका कोई वैसे ये नहीं है कि इसकी पूजा होती हो या कुछ है, लेकिन ये एक मतलब मंदिर के साथ एक चीज ये उसके जुड़ गई है, ये परम चीज। तो लोग बैठते हैं, इसमें बैठते हैं, फोटो भी खिंचा लेते हैं, लेकिन एक मंदिर के साथ एक आकर्षण का केंद्र भी ये झूला है।
तो ये चीज़ मेरे को जानने की बहुत अच्छा थी और आप लोगों में से बहुत लोगों को जानने की इच्छा होगी। तो चलिए, अभी मंदिर का कुछ यहाँ पर काम चल रहा है। इसमें ये टीन की छत लगाई जा रही है, खांचों वाली। इसको बनाया जा रहा है क्योंकि अभी बैसाखी का यहाँ पर मेला आयोजन होगा 2 दिन का, उसकी वजह से मंदिर को पहले ही देखरेख किया जा रहा है। तो चलिए, मैं पहले मंदिर के अंदर वो आपको गड्ढा दिखाऊंगा जिसमें वो गोलजू महाराज वहाँ बैठ गए थे कि भैया मैं नहीं जाऊंगा, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ऐतिहासिक चीज़ है, तो आप बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना। अच्छा, भगवान को भी शिफ्ट कर दिया गया है। ये बन रहा है, ये तो बन रहा है, ऊपर इसमें फिर वो पड़ेगा, प्लाई पड़ेगी। अभी तक ये है, ये गड्ढा है। क्या बात है, जय हो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं जो कि इस स्थान पर आया हूं। तो ये वो गड्ढा है जहां पर भगवान जो है इसके अंदर घुस के अड़ गए थे कि मैं अब यहां से नहीं जाऊंगा। तो ये वो ऐतिहासिक गड्ढा है, इसमें बैठ। ये बात सच है, ये कोई मतलब मिथ्या नहीं है, ये सच है। इसमें जब वो आए थे तो बहुत ही छोटे रूप में, लेकिन जब वो इसके अंदर अड़ गए तो उनको 7 लोग मतलब नहीं उठा पाए थे। तो ये चीजें आप भी देखें इस चीज को। तो इस गड्ढे की यहाँ पर पूजा होती है। तो इसमें कुछ लगाया भी जाता है सर इस गड्ढे में? रखी है। अच्छा, सामग्री सारी उधर। हाँ। तो मंदिर अभी शिफ्ट किया गया है। चलिए कोई बात नहीं, मंदिर शिफ्ट तो हुआ है, लेकिन इसी बहाने हमको वो चीज देखने का मौका मिल गया। तो ये बहुत अच्छा लगा। बाकी भगवान जो है यहाँ पे शिफ्ट किए गए हैं, हाँ, इन कमरों में शिफ्ट किए गए हैं क्योंकि जब तक रेनोवेशन का इसमें काम चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी और बहुत बड़ी चीज आज मुझे पता लगी है। और कई बार आते आते हम देखते थे ये झूले वाला मंदिर क्या है, कैसा नहीं है, लेकिन आज इसके बारे में जानकारी मिली। तो आप लोगों को भी जानकारी मिली होगी। बहुत लोग आप में से जानते भी होंगे कि ये लेकिन इतनी गारंटी मैं देता हूं कि झूले के बारे में, मंदिर के संबंध बहुत ना के बराबर लोग जानते होंगे। वही लोग जानते होंगे जो मंदिर से जुड़े हुए हैं। तो खूबसूरत जगह पर एक मंदिर बना हो तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। इतने खुले खुले जगहों में ये मंदिर बना हुआ है और हजारों लोगों की आस्था भी है। तो बहुत ही कम स्थान ऐसे हैं उत्तराखंड में जो कि इतने खूबसूरत स्थान में, इतनी खुले खुले जगह में मंदिर बने हुए हैं। तो चलिए अब आपको एक मंदिर और दिखाते हैं जो कि है गोलजू की माता जी का मंदिर। तो गोलजू की माता जी का नाम आप में से बहुत लोगों को शायद ना पता हो। तो ये है झालूराई और कलिंगा के पुत्र थे गोलजू महाराज, गोयल महाराज जिनको कहते हैं। ये उनकी माता का मंदिर है। तो उनकी माता का मंदिर मैंने बहुत देखा नहीं है कहीं। यहाँ है, उदयपुर में है। मतलब कुमाऊं में है। हाँ। गोलजू की जो जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ माता के मंदिर केवल उदयपुर में और यहीं है। ये भी एक नई बात पता लगी, और जगह कहीं नहीं है। तो जो भी है, अगर कोई भी जानता होगा तो मेरे वीडियो में बता देगा कि चंपावत में जो मूल स्थान है वहाँ क्यों नहीं है और यहाँ कैसे है। तो ये उनकी माता का मंदिर है, कलिंगा का। ये गोलजू की माता कलिंगा है, इनका मंदिर है। तो बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा, इनके बारे में नहीं सुना होगा, और कुछ लोग जानते भी होंगे तो लोगों को ये नहीं पता होगा कि गोलजू की माता जी का भी मंदिर कहीं पे है। तो वो मंदिर है यहाँ पर लोब में। तो लोब में जो आप कहते हैं झूले वाला जो मंदिर है वो यहाँ पर है। और यहाँ मतलब इतना, एक तो मौसम बढ़िया हो गया है, मौसम बढ़िया होने की वजह से और खूबसूरती और ज़्यादा दिख रही है। तो मैं आज फक्र के संग कह सकता हूँ कि मैं उस पट्टी से आता हूँ, उस क्षेत्र से आता हूँ। हमारा भी बर्रो के पास ही समझ लो। तो बर्रो पट्टी है, ये बर्रो पट्टी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और उस महत्वपूर्ण स्थान में हमारे कुमाऊं के जो इष्ट हैं गोलजू महाराज, उनका एक झूले वाला मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, जो कि जो अलग ही अनोखा मंदिर है, जो कि गड्ढे में है। गड्ढे में उनकी गड्ढे के रूप में उनको पूजा जाता है। बाकी मेन जो है ऊपर उदयपुर में है। और ये यहाँ पर एक मंच है, सांस्कृतिक कला मंच है, लोध घाटी सांस्कृतिक मंच है। यहाँ पर जो है इसमें यहाँ पर बैसाखी का जब मेला लगता है तो यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। तो मतलब इस ऐसे स्थान में, एक खूबसूरत स्थान में एक मंदिर होना अपने आप में, एक मंदिर होते हैं बहुत जगहों पे, लेकिन कहीं पे जगह कम होती है, कंजेस्टेड होते हैं, जगह नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर इतना है कि कम से कम 20-25 हज़ार आदमी यहाँ पर आराम से आ सकता है, आराम से यहाँ पर मतलब समा सकता है। तो चलिए अब इस गोलजू महाराज के दरबार से इस वीडियो को करते हैं समाप्त। और आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ।